बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये 13 चैप्टर के हवाले से लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका एक पार्ट हमने चूज़ किया है। हमने प्रूफ करना है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ज़हन में बेटा प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ज़हन में रखना है, साइन कॉस टेन, ठीक है, इन सब को और उनकी डोमेन को भी। तो कोई सी भी साइड चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी चूज़ अ लेफ़्ट हैंड साइड, और मैं लेट कर लेता हूँ कि थीटा इक्वल है आपके पास टेन इनवर्स ऑफ 5/12। इससे हम वैल्यू लेकर आएंगे किसकी, साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, और प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि टेन थीटा ये कैसे आता है 5/12, ठीक है। अब वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, उससे भी साइन फाइंड कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ ही को यूज़ करें। मीन्स दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। फिर कह सकते हैं कि और जो हैं बेटा हमारे पास कह लें कि 1 + tan स्क्वायर इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। तो 1 + cot स्क्वायर इज़ इक्वल टू कोसेकेंड, 1 + cot स्क्वायर इज़ इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर। तो उनको यूज़ करना बेहतर है, बिकॉज बोर्ड की ये इंस्ट्रक्शन है कि इन क्वेश्चंस पे आप यूज़ करें। पाकिस्तान फेडरल बोर्ड की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन क्वेश्चंस पे आइडेंटिटी यूज़ करें तो बेहतर है, ठीक है। सो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये बेटा 10 है, और हमें असल में ना साइन की वैल्यू चाहिए। चलें, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि ये 10 है और इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड है ना हमारे पास 10 की जो डोमेन है वो क्या है हमारे पास बेटा, 10 जो रिस्ट्रिक्टेड होता है ना वो हमारे पास प्रिंसिपल -π/2 से π/2 के दरमियान, ठीक है। तो चलें ऐसा करते हैं, 10 से हम क्या बना लेते हैं, सेकंड। 10 से सेकंड आ सकता है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से 1 + tan का स्क्वायर 25/144। आफ्टर एलसीएम एंड स्क्वायर रूट वी गेट a 169/144 and 13/12 विद प्लस माइनस। लेकिन अब एक बात ज़हन में रखें कि हमने कहा है कि 10 की डोमेन है, 10 हमारे पास है ना, तो 10 की डोमेन क्या है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड है -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो इसमें देखें तो -π/2 से लेकर π/2 तक हमारे पास फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फोर्थ और फर्स्ट में आपके पास जो सेकंड है वो पॉजिटिव होता है, सो वी चूज़ अ सेकंड थीटा इज़ इक्वल टू पॉजिटिव विच इज़ 13/12। एज वी नो दैट सेकंड इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, सो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 12/13। अब हमने सेकंड क्यों फाइंड किया, कॉज के लिए। कॉज क्यों फाइंड किया, ताकि साइन फाइंड कर सकें। अब आप बेटा ज़हन में ये चीज़ रखें कि कॉज की जो डोमेन है रिस्ट्रिक्टेड वो 0 से पाई के दरमियान है, ठीक है, 0 से पाई के दरमियान, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो उसके लिहाज से जो हमारे पास साइन आएगा वो साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 - cos का स्क्वायर 144/169
एलसीएम लेने पर बेटा हमें मिल जाएगा 25/169 स्क्वायर रूट अगर आप ले लेते हैं तो यू विल गेट अ +/5/13। तो अब ये फर्स्ट और सेकंड में हमने कहा जो है कि साइन क्या है, पॉजिटिव, सो दैट इज़ वाई वी चूज़ अ साइन थीटा इज इक्वल टू +5/13। ठीक है, तो थीटा जो आ जाएगा वो क्या है, साइन इनवर्स ओवर 5/13। थीटा बेटा हमने स्टार्ट में लेट किया था tan इनवर्स 5/12, दस ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो ये एक वे है, यानी कि आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए डोमेन को बेटा मद्देनज़र रखना है, डोमेन के मुताबिक हमने मूव करना होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि चीज़ मिस कर दी जाती है। तो आपने रिस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मद्देनज़र रखना होगा। तो ये बेटा आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब अगर हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर ये दो पार्ट हमें आपको समझ आ जाते हैं बेटा, तो इसका मतलब है कि हम इजीली एक्सरसाइज 13.2 को समझ सकते हैं। ये हैं 2 cos इनवर्स 4/5 इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। तो हमारी कोशिश होती है कि जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कॉम्प्लिकेटेड साइड उठाएं। तो उस तरह देखा जाए तो ये दोनों साइड्स तकरीबन इक्वल हैं, बट हम फिर भी लेफ़्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, उससे कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी चूज़ अ 2 cos इनवर्स 4/5। तो वही तरीका रखते हैं पार्ट 1 वाला, लेट कर लेते हैं थीटा इक्वल है 2 cos इनवर्स 4/5। अब cos इनवर्स इधर नहीं आ सकता जब तक थीटा पे 2 डिवाइड ना हो। θ/2 इज़ इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। तो cos ऑफ θ/2 इज़ इक्वल टू 4/5। अब बेटा बात ये है कि हमें चाहिए साइन, बट हमारे पास क्या है, cos। लेकिन cos θ/2 से साइन थीटा क्या आ सकता है, तो यस, हमारे पास एक हाफ एंगल है जो 10th चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है ±1 cos θ/2 θ/2, बल्कि इस हाफ एंगल से नहीं आ सकता है। तो हाफ एंगल बिकॉज ये होता है कि अगर बाहर हाफ हो तो अंदर डबल होना चाहिए, तो उसमें से तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हाफ एंगल से, बिकॉज इधर थीटा आ जाता है। लेकिन एक और फार्मूला है बेटा साइन थीटा को फाइंड करने का, डबल एंगल। डबल एंगल अगर साइन थीटा किसके इक्वल है, 2 sin θ/2 cos θ/2। अब cos θ/2 तो बेटा है हमारे पास, बट sin θ/2 नहीं है, तो उसको निकालने की, उसको फाइंड आउट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये क्या रीज़न है कि हम फोकस कर रहे हैं साइन थीटा पे, बिकॉज ये जो नंबर आएगा ये नंबर होगा बेटा हमारे पास 24/25। साइन को इधर ले जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। थीटा इक्वल है इस चीज़ के, देख सकते हैं, तो वो लिख देंगे दैट इज़ वाई। तो हाफ से हम डबल ऐसे लेकर आएंगे। तो अभी हमारा टारगेट है साइन θ/2 को फाइंड करते हैं। तो एज़ हमें पता है कि साइन θ/2 इक्वल है ±1 cos स्क्वायर θ/2, पैथागोरियन आइडेंटिटी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अब आप चेक करें कि ये फंक्शन है बेटा cos θ/2, तो ये θ/2 जो है ना, ये बिलोंग करता होगा डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन 0 पाई से।
यानी कि आंसर इसका 0 और पाई के दरमियान। तो 0 और पाई के दरमियान का मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सो दैट इज़ वाई कि हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव चूज़ कर लेंगे, नेगेटिव को ओमिट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा। अब कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू को इंसर्ट करें। 4/5 का स्क्वायर 16/25, एलसीएम लेकर 9/25 वी विल गेट 3/5। सो साइन थीटा बाई 2 की बेटा वैल्यू आ गई है 3/5। कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू पहले से मौजूद थी, इन दोनों को आप उठाकर इसमें इंसर्ट कर दें। सो 1 इम्प्लाइज दैट के साइन थीटा इक्वल है 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 3/5 और कॉस थीटा बाई 2 4/5। 2 × 3 6, 6 × 4 24, 5 × 5 25। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 24/25 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25 और थीटा की वैल्यू बेटा इक्वल थी 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास प्रूफ हो गया है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है। तो ये है कि अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये होगा बेटा नेक्स्ट टारगेट हमारा एक्सरसाइज 13.2 में कि साइन इनवर्स में ऐड कैसे होता है, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स में ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, टेन इनवर्स ऐड कैसे होते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। ठीक है। या फिर साइन इनवर्स को कॉज इनवर्स में लेकर जाना हो तो हम ये वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। कॉज इनवर्स को टेन इनवर्स में लेकर जाना हो तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में लेकर जाना हो वो हम सिचुएशन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 फार्मूलाज करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स फंक्शन है उनको सेम फंक्शंस को आपस में ऐड कैसे करते हैं। तो ये बेसिक जो हमारी समरी होगी नेक्स्ट लेक्चर की वो मैंने बता दी है। 13.1 में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रॉपर डीलिंग की है और उम्मीद है कि इस डीलिंग में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियोस को रिपीट करके अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बहरहाल ये है कि आपने प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर फोकस करना है क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पर बात कर रहे हैं और वो चीज़ें ज़रूरी थी क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर पे इस पे बात कर चुके हैं। तो हर क्वेश्चन में उस बात को आपने सामने रखना होगा। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़ बेटा।